चलो, कल क्या क्या चीज़ें पढ़े थे एक बार ना हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखे थे ये। हाँ, होमवर्क दिए थे, कर लिए? तो ठीक है, अब इनमें पूछूंगा ही। तो हम ये देख रहे थे कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन होता क्या है, तो उसके लिए ना एक अलग तरीके से हम चार्ट के थ्रू ही पढ़े थे कि ब्रीथिंग क्या होते हैं एंड रेस्पिरेशन में क्या चीज़ें होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि ब्रॉडली इस तरह से देखते हैं तो 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल, फिर इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन बताया था। फिर मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में कितने स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट होते हैं, तो 5 स्टेप्स इसके लिए मैंने बता रखा था कल। ठीक है, और 5 स्टेप में क्या क्या बता रखे थे कि एक तो क्या होती है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन होते हैं, चाहे ब्रीदिंग होता है। कैसे होते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग? बाय विच दी ऑक्सीजन जो भी होते हैं ना, मतलब कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में इसमें ऑक्सीजन रीच एयर ये ड्रॉन होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीच एल्वियोलर एयर्स को रिलीज आउट करी जाती है। ये होती है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकेंड इसमें स्टेप्स आते हैं, रेस्पिरेशन के सेकेंड स्टेप आते हैं डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इस एल्वियोलाई लेवल्स पर यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर्स को ड्रॉन करी जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर्स को रिलीज आउट करी जाएंगे। सेकेंडली क्या होगा, ऑक्सीजन्स को उसको ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे ब्लड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे, मतलब वही एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अक्रॉस द किसके एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अनुष्का, ठीक है। थर्ड स्टेप्स क्या था इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज थ्रू आउट द बॉडी किसके थ्रू होते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड्स के थ्रू होते हैं। एंड फोर्थ स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड द किसके टिश्यूज एंड सेल्स के बीच में, इधर इधर पहले सुन लो। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप्स क्या होती है, जब डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज हो जाती है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज के बीच में, तो लास्टली क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जो कहाँ पे वो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ने हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यही पढ़ने है ना, हमें पढ़ने इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सुन लो, फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम के थ्रू ही मतलब कि देखेंगे। तो नहीं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हमें पढ़ने, कल मैंने बता दिया था ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन दी डिफरेंट एनिमल्स, कल बताया था ये। जो यहाँ पे अच्छा उसको नहीं सेव है क्या, अच्छा ये सेव नहीं है, ठीक है। तो कल ये बता दिए थे कि ब्रॉडली 5 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए थे। ठीक है, क्या क्या बताया था, स्किन बताया था, लंग्स बताया, गिल्स बताए थे, लंग्स बताए थे, ट्रंक्स बताया, हाँ ठीक है, ट्रैकिया बताया था, बकल कैविटी बताया था। अगर गिल्स के थ्रू होती है तो गिल्स रेस्पिरेशन, या उसी को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर स्किन्स के थ्रू हो रही है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर ट्रैकिया के थ्रू हो रही है तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, हाँ ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू रहते ट्रैकियल रेस्पिरेशन। बकल कैविटी के थ्रू हो रहा है तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, एंड लंग्स के थ्रू हो रही है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये हम ऑर्गन्स एंड टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन इन दी एनिमल से देख लिए थे। अब हमें पढ़ना है कि जो एनिमल्स है डिफरेंट फाइलम में डिवाइड कर गई है, और डिफरेंट फाइलम के जो एनिमल्स है उसमें किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेशंस होते हैं, ये चीज़ें हमें अभी पढ़ने हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। हम्म हम्म तो आ जाओ यही में देखते हैं। तो नेमाटोडा, अब आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है,
एक साइड में हम यहाँ पर लिख रहे हैं इधर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें पता होगा तो हम बता सकते हैं कि किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। ये पता रहेगा तो हम तो बता ही सकते हैं कि किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है। दूसरे साइड में हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, हाँ स्केल हेलमिंथ निमेटोडा इसी को बोलते हैं। अब आ जाए यहाँ पे, इधर हम लिख रहे हैं फाइलम, फाइलम या ऑर्गेनिज, ठीक है, ऑर्गेनिज। एक एक करके यहाँ पे देखते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। फर्स्ट फाइलम में क्या आते हैं बताना, पॉरीफेरा आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आते हैं प्रोटोजोआ, भी तो एनिमल्स में आते ही हैं कि जो मतलब कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं ना, सिंगल सेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोटोजोआ, ठीक है, फिर पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा से लेकर जो आते हैं एस्केल हेलमिंथ तक, उसमें किस टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं या किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता क्या है वहाँ पे, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो बॉडी सरफेस के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन होते हैं। पोरीफेरा से लेकर किसमें, एस्केल मीन्स, ही ना, एस्केलमेंट्स, ठीक है, पोरीफेरा से लेके एस्केलमेंट्स तक, एस्केल हेलमिंथ तक। तो इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कुछ होते हैं क्या, नहीं। इसमें क्या होते हैं क्या, हाँ, तो इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होते हैं, यस, रेस्पिरेशन occurs through body सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो जनरल, अच्छा इसको ना बेटर रहेगा बोलना कि जनरल बॉडी सरफेस से होती है, बॉडी सरफेस ना बोलकर ये जरूर यहाँ पे कर लेना कि जनरल बॉडी सरफेस। ये सही रहेगा लिखना यहाँ पे। जनरल बॉडी सरफेस। इसके बाद बताओ और कौन से आते हैं, एस्केलमेंट्स के बाद कौन से आते हैं, एनिलिडा। एनिलिडा में जैसे कि तुम पढ़े होगे ना, हाँ, जैसे कि कुछ एनिमल्स में होती हैं मॉइस्ट सरफेसेस के थ्रू होती है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है। जैसे कि किस में होती है, हाँ, जैसे कि इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोच, हाँ, ओके, कॉकरोच आते हैं तुम्हारे ना अर्थोपोडा में आते हैं, सॉरी मैं एनलिडा की बात कर रहे हैं, एनलिडा की, सॉरी एनलिडा की बात कर रहे हैं। तो एनलिडा में अगर बात करते हैं ना, एनलिडा में
तो एनीलिडा, वो अलग चल गए। ठीक है, एनीलिडा में बात करते हैं तो इसमें किसके थ्रू होते हैं? स्किन क्यूटिकल, ठीक है, इस स्किन क्यूटिकल या ये बेटर रहेगा, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन के थ्रू होते हैं। गिल्स भी होता है क्या इसमें एनीलिडा में? जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल होगा तो बताना फिर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के इसके एग्जाम्पल है कॉकरोच। हाँ हाँ, ठीक है, इंसेक्ट्स, कॉकरोच इंसेक्ट होते हैं। और कॉकरोच में इसमें किस टाइप का होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, फिर और कौन से आते हैं बताओ? फिर आते हैं तुम्हारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा आते हैं। इंसेक्ट्स एक्वेटिक होते हैं क्या? नहीं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, है ना। तो ये इसमें तो ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, बट एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा भी तो आते हैं। जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में प्रॉन्स आते हैं क्या? यस, क्रस्टेशियंस आते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। फिर एक्वेटिक मोलस्क भी आते हैं, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एक्वेटिक मोलस्क का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर फीसेस, जितने के जितने सारे फीसेस होते हैं एंटेड, हाँ, एक्वेटिक मोलस्का में वो आते हैं एग्जाम्पल, ऑक्टोपस। फिर जितने भी टेड पुल लार्वी होती है फ्रॉग की, इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। तो हाँ, यस, उस तीनों में अलग अलग होते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल प्रॉन। ये प्रॉन कौन से क्लास में आते हैं? यस, ठीक है। फिर एक्वेटिक मोलस्का, हाँ, एक्वेटिक मोलस्का का एग्जाम्पल ऑक्टोपस। बुकलंग्स पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो इन सभी में क्या होते हैं? अच्छा, इसके अलावा और भी, जैसे कि अगर फिशेस के लिए बात करेंगे तो, ठीक है, फिर लार्वी, टेडपुल लार्वी, यस, टेडपुल लार्वा। ठीक है, टेडपुल लार्वा किसके? फ्रॉग। ठीक है, तो इन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स,
गिल्स। अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मोलस्का का गिल्स होते हैं ना, उसको एक नाम देते हैं, टिनिडिया भी नाम देते हैं। तो लिख ही लेना या याद होगा है कि हाँ, मोलस्का गिल्स इज कॉल्ड टिनिडिया। ठीक है, टिनिडिया ये बोलते हैं इसको। इसके बाद आते हैं, हाँ, इकाइनोडर्मा में क्या क्या रहता है उसमें? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। बुक गिल्स किस में प्रेजेंट होता है? कुछ अर्थोपोडा में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्पाइडर में। ठीक है, हाँ। सम आर्थ्रोपोड, सम आर्थ्रोपोडा, जैसे एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये है ना स्कॉर्पियन। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस क्लास में आते हैं ये? हाँ हाँ, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बुक लंग्स। हाँ, बुक लंग्स क्या होता है ना कि फ्लैट, मतलब बुक लाइक नहीं होता कि फ्लैट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को बुक लंग्स बोलते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना। अब आ जाओ कि बकोफेरिंजियल, यहाँ पे तुम सही कर लेना। अच्छा, ऊपर से तो ही आ रहा है। ठीक है, बक्को फेरेनिक्स, बकोफेरेनिक्स किस में प्रेजेंट होते हैं? या बकोफेरेंजियल कैविटी बोले तो बकोफेरेंजियल फेरेंजियल कैविटी। ठीक है, किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में। और किसी में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, किस में प्रेजेंट होता है? फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। हालांकि फ्रॉग में तो 3 रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, स्किन, बकोफेरेंजियल कैविटी और लंग्स, तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एडल्ट फ्रॉग में। एडल्ट फ्रॉग में इसमें तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और मैंने इसको यहीं पे लिख रहा हूँ। एक तो ये, दूसरा स्किन, और तीसरा लंग्स। ये तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस अडल्ट फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या आते हैं तुम्हारे? इकाइनोडर्मिटा, और इकाइनोडर्मिटा में किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, जिसको हम डर्मल ब्रेंकाई बोलते हैं क्या? मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मिटा के लिए जो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, उसको हम बोलते हैं डर्मल ब्रंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे।
कि लास्ट वाला क्या है? हाँ, वाटर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आखिर किस पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस बहुत ज़्यादा चीज़ें। एंड लास्ट किस में कि एम्फीबिया से लेकर तुम्हारे मैमेलिया तक जो भी होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाँ, हेमिकॉन्डेटा में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेमिकॉन्डेटा गिल्स लिख लेंगे। चलो ठीक है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स। फिर लास्ट कौन से आते हैं बता ना? लास्ट आते हैं तुम्हारे कॉर्डेट्स में, इसमें प्रेजेंट होते हैं लंग्स। और कॉर्डेट्स में किस में लंग्स प्रेजेंट होता है? हाँ हाँ बता रहे हैं ना। कॉर्डेट्स में किस में तुमको लंग्स देखने को मिलते हैं? तो इसमें देखने को मिलता है तुम्हारे एम्फीबिया से लेकर किस में, मोलास्का मैमेलिया तक, इसमें तुमको लंग्स देखने को मिलेंगे। जल्दी से उतार लेंगे। फिर आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। अच्छा ऊपर से ना अपन ने मॉड्यूल पे ने चार्ट दिया होगा, ठीक है, इतना पे है। दिया होगा, ऐसा नहीं है। हाँ स्कूल बस, हाँ लिख लिया स्वतंत्र? अरे जल्दी से लिखो, लिख चुके हैं, साथ साथ में लिख रहे थे। क्या होगा? क्लास 10th वाला नोट्स है क्या? हाँ सही है, बढ़िया बढ़िया। बुक से बनाया था, क्या चीज़ से? कोई नहीं, इसको उतार लिए। कौन से यूट्यूब से बनाए थे?
क्या है ना, सबको पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, सबको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, अलग तरीका से करते हैं। फेरेनिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? पढ़े थे उसमें, उसमें पढ़ाया गया था। तो वो तो अलग चीज़ है, वो एकदम एग्जैक्टली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना और पढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं पढ़ाना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर काम करो, तुम लोग रिकॉर्ड करो उसको हाँ नहीं, वो 1 घंटे में तो मैं कभी एक बार बीच में सोचा था कि मतलब एनसीईआरटी के नहीं होता लाइन बाय लाइन को समझाने के लिए, मैंने वो बाद में सोचा कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा कि वो 1 घंटे में कोई बच्चा 1 घंटा टाइम होता है, 1 घंटा टाइम भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 1 घंटे में नहीं समझ में आता, जो एक बार पढ़ा हुआ है, थोरोली पढ़ा हुआ है कहीं से ना, तब वो वीडियो देखता है तो ठीक है, रिविजन करने के लिए सही है। तो तुमको रिवीजन करने के लिए मैं एक दोस्त का वो बना के रखा है काफ़ी वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर एकदम एनसीईआरटी का ही, वो देख लेना, मैं उसको रिकमेंड कर दूंगा। मतलब मैं चैनल, उसका नाम पता नहीं, मैं देख के बता दूंगा उसका। हो गया ना? चलो अब आते हैं ना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। जब भी तुमको हाँ बता देंगे वो, या हम भी बीच बीच में कभी भी ना सोच रहे कि रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है? उस तरह से करना हमें भी तो इजी होता है, हमें तो और इजी होता है। हम्म, हाँ उसके लिए होगा। चलो, हाँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखोगे तो ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या कि रिस्पायरेटरी पैसेज, जो भी इसकी रिस्पायरेटरी पैसेज है वो, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। रिस्पायरेटरी पैसेज कहाँ से? फ्रॉम दी नोज, नॉस्ट्रिल से लेकर तुम्हारे एल्वियोलाई तक, ये सारे के सारे क्या होंगे? रिस्पायरेटरी पैसेज होंगे। एंड लंग्स क्या हो जाएगा? ये होंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कंप्लीटली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्या होगा कि तुम्हारे रेस्पिरेटरी पैसेज, एंड सेकेंडली क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ध्यान से सुनना, इधर इधर इधर, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी बताना पैसेज, सेकेंड क्या होगा बताना? रेस्पिरेटरी स्वतंत्र, रेस्पिरेटरी क्या हुआ? ऑर्गन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ये बताओ कि रेस्पिरेटरी पैसेज में, रेस्पिरेटरी पैसेज कहाँ से स्टार्ट होती है? डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ नोज एंड नजल चैम्बर, ठीक है, नजल चैम्बर या नजल कैविटी भी बोलते हो, नजल चैम्बर्स को तो हम नजल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, नजल चैम्बर्स कहाँ पे ओपन होती हैं? फायरिनिक्स में ओपन होती है,
फायरिंग्स किस में ओपन होते हैं, लारिंक्स में ओपन होते हैं, लारिंक्स किस में ओपन होते हैं, ट्रैकिया में ओपन होते हैं, ट्रैकिया किस में ओपन होता है, ब्रोंकाई ब्रोंकाई में ओपन होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंकिया में ओपन होते हैं, एंड उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। ब्रोंकाई जहां से ओपन हो जाती है ना तो वो रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आते हैं, एल्वियोलाई आते हैं, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी पैसेज है। तो नोज और नजल चैम्बर्स के बाद क्या आते हैं, इसमें आएंगे तुम्हारे फेरेनिक्स। आगे हम देखेंगे फेरेनिक्स के भी पार्ट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट कौन से आते हैं, लैरिनिक्स, ठीक है। लैरिनिक्स के बाद क्या आते हैं बताना, क्या आता है लैरिनिक्स के बाद, क्या आता है, ट्रैकिया। क्लास 10th में ही पढ़े हैं बताओ, और अनुष्का क्लास 9 में पढ़ी है। हाँ तुम्हारे स्कूल में इसको ना स्किप ही कर देते हैं लोग, लास्ट में जब एनुअल एग्जाम के टाइम में बोलते हैं ना कि ये चैप्टर नहीं आएगा, नहीं पढ़ा है, नहीं आएगा, पढ़ो भी मत, वो हो जाती है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद क्या आते हैं, यस, इधर ब्रंकिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्री। एंड लास्ट में क्या आता है, एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या आएगा बताना, किस में डिफरेंस होते हैं एल्वियोलाई, हाँ हाँ अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके डाइसेक्शन करें, चलो आ जाओ, लिखना चाहते हो पहले लिख लो फिर डाइसेक्शन करते हो, मतलब कि अब इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे पूरा। फेरेनिक्स को थ्रोट भी बोलते हो क्या, थ्रोट 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 थ्रोट, नहीं पता, गला में खसखसाहट हो जाती है कभी कभी, सुने हो, गला थ्रोट में, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि फेरेनिक्स को क्या बोलते हैं, इसको थ्रोट भी बोलते हैं। और फेरेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, एक होते हैं नजोफेरेनिक्स, दूसरे होते हैं ओरोफेरेनिक्स, ठीक है, एंड थर्ड होते हैं तुम्हारे लैरिंगोफेरेनिक्स, ठीक है। नजोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स और लैरिंगोफेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या होते हैं, कॉमन पैसेज चैम्बर होते हैं फॉर द फूड एंड द एयर के लिए। इस ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं इसको, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं इसको। हो गया, चलो
अब यहाँ पे ध्यान देना, सही से सारी चीज़ समझ में आएंगे। ये क्या हो गया, हमें ये थोड़ी चाहिए था। चलो, कभी डायग्राम बनाए हो अपने चेहरे का, बना लेना अब। कौन सा, ये डायग्राम फिर से अब देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम को, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ देखते जाना। अपने आप कुछ भी, माउथ में, अच्छा माउथ ये अपर एंड लोअर लिप से ये स्टार्ट होते हैं। माउथ के इन साइड जब हम जाते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या होते हैं बताना, ये बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी की जो रूफ होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। ओरल कैविटी की जो रूफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो ये क्या होगा बताना, ये क्या होंगे ये बताना, ये क्या होगा, ये होंगे पैलेट। ठीक है, मैं मार्क करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, पैलेट। जब टंग को ऊपर ले जाते हो तो एक दिखना है ना, हार्ड एक रफी सरफेस दिखाई देनी वो प्रेजेंट होती है, फील होता है, यही क्या है, ये पैलेट है ये। फिर अब आ जाओ, हम ऊपर की बात कर रहे हैं चीज़ें। ये जो मैंने यहाँ पे तुम देखो कि नोज, और नोज के जो अपर, नोज की जो नोज में नजल पैसेज है, नजल पैसेज के ऊपर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इसी को बोलते हैं हम अल्फैक्टरी रीजन। एग्जैक्टली अगर हम नजल पैसेज में बात करते हैं तो नजल पैसेज में 3 इसमें रीजन प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वेस्टिबुलर रीजन, सेकेंड प्रेजेंट होते हैं इसमें अल्फैक्टरी जोन प्रेजेंट होते हैं या रीजन प्रेजेंट होते हैं, एंड लास्ट प्रेजेंट होते हैं रिस्पायरेटरी रीजन प्रेजेंट होते हैं, या उसी को हम रिस्पायरेटरी जोन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन को कंडीशनिंग जोन भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रेजेंट होते हैं। तो जो अल्फैक्टरी रीजन होते हैं, अल्फैक्टरी रीजन जस्ट नजल पैसेज में उसके ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी जोन बोलते हैं या अल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये मार्क करे हैं ना, यही क्या है, ये अल्फैक्टरी जोन या अल्फैक्टरी रीजन है। ये है अल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, अल्फैक्टरी रीजन, या इसको तुम बोल सकते हो जोन, रीजन या जोन, दोनों में से कोई टर्म यूज कर सकते हो।
जो अल्फैक्टरी रीजन और जोन होते हैं, ये एक टाइप के मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं, जिसको बोलते हैं सिनिडेरियन मेम्ब्रेन। सिनिडेरियन मेम्ब्रेन से ये लाइंड होते हैं। कौन? ये अल्फैक्टरी रीजन और जोन। स्लिडेरियन, स्लिडेरियन क्यों बोलते हैं स्लिडेरियन? स्लिडेरियन क्योंकि साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर वो जो इसके बारे में बताए थे। सिनिडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सिनिडेरियन मेम्ब्रेन को हम ये भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या अल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। अल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं सिनिडेरियन मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये क्या होते हैं ना, एपिथेलियम होते हैं, और उस एपिथेलियम को हम बोलते हैं अल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, अल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। इस अल्फैक्टरी एपिथेलियम्स को हम एक और नाम देते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फैक्टरी जो स्मेल के लिए जो नर्व होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि इसको और क्या बोलते हैं, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्लियर? अब जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं ना, नॉस्ट्रिल से होती है ना। ये हम इस नॉस्ट्रिल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नेयर्स। नेयर भी बोलते हैं क्या? जो कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स क्या होते हैं? ये ओपनिंग ऑफ नोज होते हैं क्या? एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज होते हैं क्या? यस। ये क्या होते हैं, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ नोज होते हैं। इंटीरियर ओपनिंग ऑफ नोज बोले तो इसका जस्ट पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज भी होंगे, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स, या इसी को हम बोलते हैं कोएनी। कोएनी या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। 2% होता है, 2। और शायद तुमको याद होगा जो जिसमें 2 या 1 पेयर ऑफ द नोज प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए मैंने बताया डायराइनस बताया था। किसमें? फ्रॉग में बताए थे कि फ्रॉग में 2 ओपनिंग नोज प्रेजेंट होती है, जिसको हम डायराइनस बोल रहे थे। लिखे नहीं थे, बस बोल ही रहे थे कि डायराइनस होते हैं। तो यहाँ पे इधर हाँ सेप्टम बोलते हैं उसको, आते हैं उस, हाँ आते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 2 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स, या इसी को हम बोलते हैं कोएनी, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इसी को हम बोलते हैं कोएनी भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, पोस्टीरियर ओपनिंग होंगे ऑफ दी, किसके होंगे, नजल चैम्बर्स और नजल कैविटी के पोस्टीरियर ओपनिंग होंगे, ठीक है। जो कहाँ पे ओपन होते हैं, ये होते हैं फायरिंग्स में ओपन होते हैं,
ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे याद ही रखना कि ये होते क्या हैं, पोस्टीरियर ओपनिंग। अच्छा, इसकी नंबर कितना होगा, 2, इसका भी 2 ही नंबर होगा। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नजल चैम्बर या कैविटी, ठीक है, डेट ओपन्स, किस में ओपन होगा बताना। अरे फिर इसके बाद ये फायरिनिक्स आ जाते हैं, इसी फायरिनिक्स में ओपन होते हैं। और फायरिनिक्स मतलब कि फायरिनिक्स का वो रीजन जो नजल चैम्बर्स के सामने ओपन होते हैं उसको बोलते हैं नजोफैरिनिक्स बोलते हैं। अब इस फायरिनिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फायरिनिक्स है, तो इस नजल चैम्बर्स के सामने जो फायरिनिक्स होंगे उससे क्या बोलेंगे, नजोफैरिनिक्स बोलेंगे। तो किस में ओपन होंगे, ओपन इनटू नजो फायरिनिक्स, ठीक है, क्लियर। एक्सटर्नल नोज में यहाँ पे जो रीजन ये प्रेजेंट होती है, ये वाले जो रीजन प्रेजेंट होता है इसके लिए हम बोलते हैं वेस्टिबुल्स। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिबुल्स, या इसको हम बोलते हैं मतलब वेस्टिबुल्स बोलते हैं। और अभी बताया नजल पैसेज को 3 जोन में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, वेस्टिबुलर जोन्स, दूसरा कौन सा बताया था, अल्फैक्टरी जोन्स, एंड लास्ट कौन सा बताया था, कंडीशनिंग जोन्स या रेस्पिरेटरी जोन्स, ये बताया था, हाँ या ना, हाँ। तो ये जो आगे वाले प्रेजेंट होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिबुलर जोन बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, वेस्टिबुलर जोन बोलते हैं। ये वेस्टी वेस्टिबुलर जोन, ठीक है, जोन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, रीजन, ठीक है। इस वेस्टिबुलर जोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नजल पैसेज में प्रेजेंट होंगे, इंटीरियर पार्ट ऑफ द नजल पैसेज में, जब आगे हम लिखेंगे तो वहाँ पे कंप्लीटली लिख लेंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अरे ये आगे वाला, जस्ट आगे वाला ये जो प्रेजेंट है ना, यही है वेस्टिबुलर जोन्स। इसमें क्या देखते हो ना कि इसमें सीबेसियस ग्लैंड, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सीबम आयल्स की सिक्रेशन होती है। यहाँ पे क्या हेयर भी प्रेजेंट होते हैं क्या, हाँ, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाँ, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे याद रखेंगे कि इसमें देखने को बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड्स, हेयर प्रेजेंट होते हैं ये। और स्किन भी, जो स्किन हमारे जो एक्सटर्नल स्किन होते हैं ना, वो भी इनफोल्ड हुए रहते हैं, यहाँ तक प्रेजेंट होते हैं अंदर तक, ठीक है, ये इस वेस्टिबुलर जोन में प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज़ और इसमें ज़रूर ये भी लिख लेंगे, हेयर के साथ साथ स्किन भी, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बताना, वेस्टिबुलर जोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर, अरे बताओ, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है क्या, यस, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नजल पैसेज में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आया होगा तो बताओ। हाँ, अभी उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि ये देखोगे ना, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, हाँ, ऑल्फैक्टरी जोन तो वो तो बता ही दिए थे। एक और लास्ट इसमें जोन देखने को मिलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन्स, रेस्पिरेटरी जोन्स। और रेस्पिरेटरी जोन्स क्या होते हैं, ये पूरा ये क्या होते हैं, ये रेस्पिरेटरी जोन होते हैं।
ठीक है, ये रेस्पिरेटरी जोन्स होते हैं ये। ठीक है, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी जोन्स है ये। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी जोन को और क्या बोलते हैं, क्या हुआ अनुष्का, रेस्पिरेटरी जोन को और क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग, ठीक है, कंडीशनिंग जोन भी बोलते हैं। ये जो कंडीशनिंग जोन्स है ये एक टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं जिसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। नहीं नहीं याद है, हमने टिश्यूज पढ़े थे और ये मैंने बोला था एक लास्ट में टिश्यूज था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, इवन जो इसमें प्रेजेंट होते हैं अब इनके लिए इसको ही याद रखो। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी जोन्स हैं, रेस्पिरेटरी जोन्स ये किससे लाइंड होते हैं बताना, ये लाइंड होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। याद रहेगा, सिलिएटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जल्दी से स्पेलिंग उसका लिख लो फुल फॉर्म जल्दी से अपने में, मैं यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म लिखूंगा, एक कॉपी के एक कॉर्नर साइड में लिख लो, PSCCGE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कलमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ना, ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, लाइंड बाय द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, लाइंड विथ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है, लाइंड विथ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इससे ये लाइंड रहते हैं ये। ठीक है, और कुछ इधर से अब आ जा, इसके बीच में ये जो देखने को मिलता है ना चैम्बर, ठीक है, चैम्बर, इसी को क्या बोलते हैं, नजल चैम्बर और नजल कैविटी बोलते हैं ये। ठीक है, ये कलर नहीं चाहिए, ये क्या है, ये है नजल चैम्बर, या इसी नजल चैम्बर को और क्या बोलते हैं बताओ, कैविटी भी बोलती हो क्या, नजल चैम्बर्स और नजल कैविटी। नजल चैम्बर्स और नजल कैविटी ये सेपरेटेड होते हैं किससे, सेप्टम से। ठीक है, ये किससे सेपरेटेड होते हैं, ये सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ये क्या होते हैं, ये होते हैं नजल सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नजल सेप्टम होते हैं। नेजल सेप्टम क्या करते हैं, ये नजल चैम्बर्स को, नजल पैसेज को ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं नजल सेप्टम। अब ध्यान से सुनो, जो ये अभी मैंने बोला कि जो नजल पैसेज होते हैं, नजल पैसेज में 3 पार्ट्स अभी बताया, और 3 पार्ट्स में कौन कौन से बताया नजल पैसेज में, नजल पैसेज यहाँ से यहाँ तक का रीजन ये पूरा क्या हो गया, नजल पैसेज। नजल पैसेज में 3 रीजन मैंने बताया था, एक बताया था फर्स्ट वेस्टिबुलर रीजन, सेकेंड रीजन कौन सा बताया था, ऑल्फैक्टरी रीजन, एंड थर्ड रीजन कौन सा था, रेस्पिरेटरी रीजन। इधर 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 मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट कौन सा है, वेस्टिबुलर रीजन, सेकेंड कौन सा है बताना, सेकेंड ऑल्फैक्टरी रीजन, एंड थर्ड रीजन कौन सा है बताना, रेस्पिरेटरी
रीजन प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ नीचे के साइड में, यहाँ पे कोई और भी कलर नहीं आ रहा है क्या इसमें? क्या हुआ, फ्रीज क्यों हो गया ये? हैंग कर जाता, फ्रीज हो गया ये तो बिल्कुल से। जल्दी से ड्रॉ करो जब तक ये होश में आ जाए, जब तक सो गया है ये। सेविंग मोड में तो चला नहीं गया है ना? लॉक कैसे हो जाता है बता ना? बता रहा मैं बुलाता हूँ। आ जाओ। आ जाओ, काम है इधर।